Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is a question. Figure shows a glass mu g is equal to 1.5, vessel partly filled with water, mu w is equal to 4 by 3. A ray of light is incident normally on the water surface and passes straight through. The vessel is tilted slowly till angle theta such that the light ray is emergent, grazing the lower surface of the glass. Find theta. Dear student, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले हमें एक ग्लास वेसल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसमें वाटर फिलअप किया हुआ है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इनिशियली जो रे ऑफ इंसिडेंस है वो टोटली नॉर्मली है और इसको इस प्रकार से टिल्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन, रे ऑफ रिफ्रैक्शन इस पर ग्लास की सरफेस पर ग्लेज हो जाए, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इसमें लगेगा। तो उस केस में हमें जो सरफेस है उस सरफेस से ये एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वाटर टू ग्लास पर पहुंचते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, यानी कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.33 होती है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। ओके, इसका मतलब ये आपके इस ग्लास के हिसाब से रेयर मीडियम है, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब जाते हैं तो जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन है बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाती है। ओके, तो यहां पर हम स्नेल्स का रूल लगाते हैं। फर्स्ट मीडियम आपका वाटर है, म्यू डब्ल्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम अभी साइन आई कंसीडर करते हैं और कहां पर पहुंच रही है, ग्लास पर पहुंच रही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर है। यहां पर ये आर है। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम बड़ा समझ लेते हैं और ये नॉर्मल लाइन और यहां पर इस वाटर, ये वाटर है और यहां पर ये ग्लास है। ओके, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3 साइन आई और ये 3/2, 1.5 मीन्स 3/2 और साइन आर। ये हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। ओके, अब यहां से और इस सरफेस को भी हम यहां पर, इस सरफेस पर हम 90 डिग्री, इस सरफेस के हिसाब से 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां पर हमने जो ये एंगल लिया है अभी आई लिया है और it bends towards to the normal, तो ये हो गया आपका R। अब आ गई यहाँ पर सेकेंड सरफेस, ये आपकी सेकेंड सरफेस से ग्लास है और यहां पर एयर है। तो अब हम सेकेंड टाइम यहां पर आते हैं इस वाली सरफेस पर, ये ग्लास और ये आपका एयर। ओके, तो यहां पर फिर से हम लगाएंगे स्नेल्स रूल, लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या कहा है कि ये जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सरफेस पर ग्लेज हो रही है, यानी सरफेस के साथ में निकल के जा रही है। ओके, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपका फर्स्ट मीडियम ग्लास होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका फिर से नॉर्मल लाइन यहां पर बनी है, ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, है ना। तो साइन आर ये इस वाली सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और म्यू एयर और साइन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्लेज हो रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस सरफेस के बाद हम यहां पर आते हैं सेकेंड सरफेस पर, ग्लास टू एयर। यहां पर इस सरफेस को चूंकि नॉर्मल है तो यहां पर ये बना हुआ है
और ये हमारे हिसाब से इस परपेंडिकुलर मतलब लेवल वाटर लेवल के हिसाब से 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, है ना, वाटर लेवल के हिसाब से 90 डिग्री था, ये वाटर लेवल है यहाँ पर, इस लेवल के हिसाब से 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट जरा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू जी 3/2 साइन आर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 1, देन साइन आर इज इक्वल टू 2/3। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम साइन आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, 4/3 साइन आई 3/2, और ये 2/3, 2 कैंसल आउट, 3 कैंसल आउट, देन 4/3 sin I is equal to 1, then sin I is equal to 3/4। ओके, अब यहां पर थोड़ी ज्योमेट्री आपको समझना होगा। चलिए, मैंने एक अलग से डायग्राम बना दिया है। ये आपकी ग्लास सरफेस, ये वाली फर्स्ट सरफेस, और यहां पर ये थीटा एंगल ग्राउंड का मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम इस ग्राउंड से एक नॉर्मल डालते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये लाइन इस सरफेस पर ये 90 डिग्री है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये थीटा होगा, और यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी थीटा होगा, यानी आपका साइन आई, ये जो आई है आपका थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। यहाँ पर इस क्वेश्चन की खूबसूरती इस एंगल की है, थोड़ी ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये वाली सरफेस यहाँ पर थीटा है, और ग्राउंड से हम अगर नॉर्मल डालते हैं ये नॉर्मल पूरा आएगा, है ना, सरफेस से। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, तो ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.